नमस्कार। आज हम प्रेमानंद जी महाराज के जीवन और उनकी आध्यात्मिक यात्रा की थोड़ी गहराई में उतर रहे हैं। जो भी जानकारी हमें अलग अलग स्रोतों से मिली है उसके आधार पर ये स्रोत उनके जीवन के कुछ हिस्सों पर रोशनी डालते हैं। हमारा मकसद है कि उनके बचपन से लेकर एक जाने माने आध्यात्मिक गुरु बनने तक का जो सफ़र रहा उसके मुख्य पड़ाव समझें और उनके पीछे के विचार क्या थे ये भी। और देखिए, एक बात जो स्रोतों में है वो काफी चौंकाने वाली है। सोचिए, सिर्फ 13 साल की उम्र में घर छोड़ दिया जी। ये कैसे हुआ होगा? इसके पीछे क्या कहानी है? चलिए यहीं से शुरू करते हैं। उनका जन्म जैसे पता चलता है कानपुर के पास हुआ था, सारसोल गांव में। अनिरुद्ध कुमार पांडे। जी, 30 मार्च 1929 की बात है और परिवार धार्मिक था, ब्राह्मण परिवार। हाँ, तो मतलब बचपन से ही वो भजन कीर्तन सत्संग का माहौल मिला होगा। बिल्कुल। और ये भी कहा जाता है कि 5वीं कक्षा में ही उन्होंने सुख सागर जैसे ग्रंथ पढ़ लिए थे। 5वीं कक्षा में? जी ये तो बहुत ही कम उम्र है ऐसे ग्रंथों के लिए। हाँ, और शायद यहीं से देखिए वो बात शुरू हुई। इतनी कम उम्र में सुख सागर पढ़ना, इससे जरूर उनके अंदर वो आत्मचिंतन शुरू हुआ होगा। शायद जीवन क्या है, दुनिया क्या है, ऐसे सवाल। और शायद यही वजह बनी कि सिर्फ 13 साल की उम्र में, वो भी सुबह 3 बजे, उन्होंने घर छोड़ दिया। ये असाधारण कदम था। बिल्कुल। फिर ब्रह्मचार्य दीक्षा ली, आनंद स्वरूप ब्रह्मचारी बने, बाद में संन्यास लिया तो स्वामी आनंद आश्रम कहलाए। ये सब उनकी जो सत्य की खोज थी उसकी गहराई दिखाता है और उनका निश्चय कितना पक्का था। घर छोड़ने के बाद का जीवन तो और भी कठिन रहा होगा। हमें पता चलता है कि वाराणसी, हरिद्वार में, गंगा किनारे, जी, जैसे तुलसी घाट पर। हाँ, वहाँ कठोर साधना की। कहते हैं गंगा को माँ मानते थे, दिन में कई बार स्नान, लंबे लंबे उपवास। हाँ, ये तपस्या उनके शुरुआती वैराग्य और संकल्प का प्रमाण है। बहुत कठिन रहा होगा। सही कहा। लेकिन दिलचस्प बात यह है, जैसा स्रोतों में आता है, कि इसी कठोर साधना के बाद शायद उन्हें वृंदावन जाने की प्रेरणा मिली। अच्छा। हाँ, कहते हैं किसी संत ने प्रेरित किया और वृंदावन की जो रास लीला है उससे वो खिंच गए। फिर मथुरा वृंदावन को ही अपना स्थायी घर बना लिया। और वहाँ बांके बिहारी मंदिर में उनकी भक्ति देखकर उन्हें राधा वल्लभ संप्रदाय में दीक्षा मिली। जी हाँ, उनकी भक्ति इतनी गहरी थी कि संप्रदाय ने उन्हें अपनाया। और फिर उनके जीवन में गुरु का आगमन हुआ, श्री हित गौरंगी शरण जी महाराज। बड़े गुरु जी कहते थे वो उन्हें। ये तो उनके जीवन का एक बहुत बड़ा मोड़ रहा होगा, है ना? निश्चित रूप से। गुरु का मिलना किसी भी साधक के जीवन में मील का पत्थर होता है। और स्रोतों के अनुसार गुरु से उन्हें मिला शरणागति मंत्र, मतलब भगवान की शरण में पूरी तरह से समर्पित हो जाना। और साथ में निज मंत्र भी, जो उनकी अपनी व्यक्तिगत साधना के लिए था। अच्छा। तो यहीं से उनकी साधना को एक, कह सकते हैं, नई दिशा मिली। उन्होंने सहचारी भाव अपनाया। सहचारी भाव मतलब खुद को राधा जी की सखी मानकर कृष्ण की सेवा में लीन रहना। ओह अच्छा। और साथ ही नित्य विहार रस का मार्ग चुना, यानी भगवान की जो शाश्वत प्रेम लीलाएं हैं उनके आनंद में डूबे रहना। वाह। और अगले 10 साल उन्होंने पूरी निष्ठा से अपने गुरु की सेवा की। 10 साल? जी, ये दिखाता है कि गुरु शिष्य परंपरा कितनी महत्वपूर्ण है। सिर्फ ज्ञान नहीं, बल्कि साधना का मार्ग, प्रेम और सेवा का भाव सब गुरु से मिला। आज अगर उनके उपदेशों को देखें तो वो बहुत सरल लगते हैं। जी, नाम कीर्तन पर जोर देते हैं। राइट। गीता, भागवत जैसे ग्रंथों की भी सीधी सादी व्याख्या करते हैं। हाँ, और शायद यही सरलता लोगों को खींचती है। आज की दुनिया थोड़ी जटिल है, तो ये सीधा संदेश, हाँ, कि बस ईश्वर का नाम लो, ग्रंथों का सार समझो। बिल्कुल। और साथ ही उनका काम भी है। 2016 में श्री हित राधा केली कुंज ट्रस्ट बनाया। इसके जरिए जरूरतमंदों की सेवा होती है, भोजन, कपड़े, रहने की जगह, इलाज वगैरह। तो मतलब उपदेश सिर्फ बातों में नहीं, कर्म में भी दिखते हैं। जी, बिल्कुल। और उनकी बातें YouTube पर भी तो बहुत हैं। 500 से ज्यादा वीडियोस बता रहे हैं। लोग उनकी शांत आवाज और सीधी बातों के लिए उन्हें मानते हैं। हाँ, उनकी पहुंच काफी बढ़ गई है इसके जरिए। लेकिन एक और पहलू है जो बहुत ध्यान खींचता है, उनका स्वास्थ्य। हाँ, ये वाकई में असाधारण बात है। स्रोतों से पता चलता है कि उन्हें पॉलीसिस्टिक किडनी की गंभीर बीमारी है। नियमित डायलिसिस पर है वो। डायलिसिस पर होते हुए भी वो रोज सत्संग करते हैं। जी हाँ, रोज। ये शारीरिक चुनौती बहुत बड़ी है, लेकिन इसके बावजूद उनका सत्संग जारी रखना,
ये उनके दृढ़ संकल्प को दिखाता है। अपनी साधना के प्रति उनका जो समर्पण है वो अद्भुत है। ये तो वाकई प्रेरणा देता है। हाँ, आज के समय में ये बहुत प्रासंगिक है कि भक्ति, अनुशासन, सादगी ये सब बाहरी मुश्किलों से ऊपर उठने में मदद कर सकते हैं। तो अगर हम इस पूरी चर्चा को देखें तो ये समझ आता है कि कैसे उनके बचपन की वो जिज्ञासा थी, फिर कम उम्र में वैराग्य का वो बड़ा फैसला, सालों की कठिन तपस्या, फिर गुरु का मिलना, उनसे दिशा पाना जी। और फिर सरल उपदेश और निस्वार्थ सेवा, इन सब ने मिलकर प्रेमानंद जी महाराज के जीवन को वो रूप दिया जो आज हम देखते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। ये सारे पड़ाव बहुत महत्वपूर्ण रहे हैं और यहाँ शायद एक सवाल उठता है जिस पर हम सब सोच सकते हैं जी कि इतनी गंभीर शारीरिक परेशानियां हों, बाहरी चुनौतियां हों, उसके बावजूद अटूट निष्ठा और गहरा विश्वास, ये किसी भी इंसान को अपने चुने हुए रास्ते पर, चाहे वो आध्यात्मिक हो या कोई और रास्ता हो, उस पर लगातार आगे बढ़ने की ताकत कैसे देता है। ये सोचने वाली बात है। हाँ, शायद ये उनकी कहानी का सबसे बड़ा सबक है जो हमें सोचने पर मजबूर करता है।